हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को माइनिंग गेट 2021 के माइनिंग मशीनरी तथा सिस्टम इंजीनियर से जो भी क्वेश्चन आए उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे इस माइंस में शटल कार यूज हो रही है जिसकी कैपेसिटी दी है 10 टन। ठीक है, 10 टन इसकी कैपेसिटी दी हुई है। तो हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि प्रोडक्शन फाइंड कर लेना है पहले कि बोर्ड एंड पिलर से प्रोडक्शन कितना आ रहा है। तो प्रोडक्शन फ्रॉम बोर्ड एंड पिलर, तो सिंपल सा यहाँ पे है। अगर कैपेसिटी शटल कार की कितनी है, यहाँ पे 10 टन है, बट 10 टन में से वो उसका मतलब कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना कैरी कर पा रहा है मटेरियल को, उसमें से 80%, 10% का 10 टन का 80% ही वो कैरी कर पा रहा है। इट मीन्स 8 टन। अगर आपका 10 टन का 80% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 टन। ठीक आएंगे कि जो यहाँ पे एक शटल कार के द्वारा 8 टन हैंडल किया जा रहा है। तो नंबर ऑफ शटल कार कितने हैं, 6। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ पे कितने राउंड मार रहा है, ये 7 राउंड मार रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल का हो जाएगा आपका प्रोडक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 336 टन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रोडक्शन निकालिए कि बोर्ड पिलर से कितना प्रोडक्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कैपेसिटी ऑफ द वेल्ड कन्वेयर, कैपेसिटी ऑफ वेल्ड कन्वेयर। ठीक है, देन इसका आप रेशियो ले लेंगे और परसेंटेज में पूछा है तो गुणा कर देंगे 100 का तो आ जाएगा। चलिए यहाँ पे फार्मूला होता है AVP। ठीक है, ए कितना दिया है मेरा, ए मेरा दिया था आपका एरिया क्या दिया था 0.09 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटू बल्क डेंसिटी कितना दिया था 1.1 इंटू वेलोसिटी 1.2। ठीक है, ये क्या था, मीटर पर सेकंड दिया था। ठीक है, मीटर पर सेकंड दिया था। ठीक है, जो कि मेरा कैपेसिटी होता है इसका क्या होता है, टन पर आवर। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए हमको नीचे में आवर्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ, मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर कर रहा है, तो 1 घंटे में 3600, तो 3600 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लमसम इसका 427.68। ठीक है, ए आ गया आपका, ए इतना टन आ गया बेल्ट कन्वेयर के द्वारा मतलब कैपेसिटी। ठीक है, मतलब 1 घंटे में बेल्ट कन्वेयर की कैपेसिटी 427.68 है। ठीक है, अब पूछा क्या है, रेशियो बिटवीन प्रोडक्शन एंड वेल्ट कन्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ क्या करना पड़ेगा कि रेशियो प्रोडक्शन कितना है 336 अपॉन वेल्ट कन्वेयर की कैपेसिटी कितनी आई है 427.68। ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्या बोला था, इन परसेंटेज में पूछा है कि हमको फाइंड कीजिए परसेंटेज में। ठीक है, तो इंटू 100 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा परसेंटेज में, इसकी आ जाएगी रेशियो बिटवीन द प्रोडक्शन एंड वेल्ट कन्वेयर परसेंटेज में। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये पूछा था। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है कि कोई सॉफ्ट सिंकिंग माइंस है जिसमें स्कीप यूज हो रहा है। तो उसमें पूछा है कि उसमें भी प्रोडक्शन ही पूछा है कि 24 आवर्स में इस स्कीप के द्वारा कितना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो दिया डेप्थ, क्वेश्चन में क्या किया था, डेप्थ दिया है जो कि माइंस की डेप्थ है, और जो बैंडिंग की जो स्पीड है कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, और लोडिंग और अनलोडिंग टाइम दिया है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक साइकिल में वो कितना मतलब निकाल पा रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम पहला स्टेप की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम बताते हैं। ठीक है, देन इसका सेकंड स्टेप बताएंगे। सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या करना होगा, टाइम कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमको वेलोसिटी दिया है और डिस्टेंस भी दिया है, डेप्थ भी दिया है। तो यहाँ पे हम लोग वेग इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन यहाँ पे हम लोग को टाइम कैलकुलेट हो जाएगा इजिली। डिस्टेंस कितना दिया है 620 अपॉन ये वेग इधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 62 सेकेंड, ये आपका आ गया टाइम। ठीक है, जो कि एक बार में, ठीक है, एक बार मतलब स्कीप को यहाँ से उठाया और यहाँ तक लाया। ठीक है, यहाँ तक, तो उसको कितना टाइम लग रहा है 62 सेकेंड। ठीक है, तो अगर इसका हम दोगुना कर दिया जाए, 62 का दोगुना कर दिया जाए तो ये पूरा यहाँ तक लोबरिंग करने का भी टाइम आ जाएगा, प्लस यहाँ से जो लोडिंग किया उसको टाइम को जोड़ देंगे, और यहाँ पे जो सरफेस ला के जो उसको अनलोड किया, ठीक है, जो भी बेल्ट कन्वेयर में गिराया या कहीं किसी में भी गिराया तो उसका टाइम को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम अगर जोड़ लेंगे आप लोग, यहाँ पे आ जाता है 304। ठीक है, 304 सेकेंड।
इट मीन्स 304 सेकंड में वो अपना एक साइकिल पूरा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 304 सेकंड में वो 7 टन मटेरियल को ऊपर खींच ले जा रहा है, ठीक है, 7 टन मटेरियल को ऊपर खींच ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड में कितना होगा, एक सेकंड में कितना हो जाएगा 7/304, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पूछा कितना है हमको, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 24 आवर्स में कितना निकालना है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे 24 आवर्स में निकालना है तो हमको क्या हो जाएगा, एक घंटे में कितना हो जाएगा, पहले एक घंटे में निकाल लेते हैं। एक घंटे में क्या हो जाएगा 3600, ठीक है, एक घंटा हो गया, और इसको 24 से अप्लाई कर देंगे तो 24 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा, इधर गुणा हुआ है तो इधर भी गुणा ही होगा उतना का, 3600 इंटू 24/304, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे इतना आ गया मेरा कि 24 आवर्स में, ठीक है, इन 24 आवर्स में कितना प्रोडक्शन निकलेगा, ठीक है। जो स्किप की ओवरऑल इफिशियंसी है वो कितना है, ठीक है, ओवरऑल इफिशियंसी कितनी है 70%, ठीक है, 70% मतलब 0.7, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। तो देन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आता है 1392.63 टन, ठीक है, टन में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था राउंड द नियरेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 1393, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हम लोग को क्या करना है कि अगर वेलोसिटी दिया है देन यहाँ पे हम टाइम कैलकुलेट करते हुए एक साइकिल में टाइम मतलब एक साइकिल में हम प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिए, देन यहाँ पे 24 आवर्स में मल्टीप्लाई करते हुए ला लिए, ठीक है। तो इतना टन मेरा आ रहा है, ठीक है, 24 आवर्स में स्किप के द्वारा, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट मेथड है उसको लिए आप लोग समझते होंगे, अगर बाइंडिंग सिस्टम में जो मेरा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। इनिशियली में क्या होता है, इधर वेलोसिटी हो जाएगा, इधर टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि शुरुआत में पहले एक्सीलरेट करता है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है कांस्टेंट स्पीड से चलता है मेरा बाइंडिंग, देन यहाँ पे क्या होता है डिसलेरेट हो जाता है, ठीक है, तो नीचे आ जाता है, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी मेरा दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हमको टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि इसका जो एरिया है ओवरऑल एरिया ये क्या दिखाता है, हमारा पूरा डिस्टेंस दिखा देता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमको देखते हैं। न्यूटन का जो पहला इक्वेशन है उससे हम अप्लाई करते हैं, u+at अप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे हमको टाइम मिल जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन के कारण कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना दिया है 10, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 प्लस ए कितना दिया था क्वेश्चन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया था, देन टाइम हमको पता ही करना है, तो टी यहाँ से आ जाएगा मेरा 10 सेकेंड, ठीक है, यहाँ से। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, ठीक है। और डिसलेट होने का भी जो एक्सेलरेशन दिया है वो 1 मीटर है, देन यहाँ पे भी जो टाइम आएगा 10 सेकेंड का आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमको पता हो गया कि एक्सेलरेट और डिसलेट करने में टाइम कितना लग रहा है, टोटल का 20 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि कांस्टेंट स्पीड में जब कांस्टेंट चल रहा था, ठीक है, जब मेरा स्किप पहले तो एक्सेलरेट होगा फिर कांस्टेंट चलेगा, कांस्टेंट में कितना टाइम लग रहा है कांस्टेंट वाला, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा इसका जो एरिया है ओवरऑल इसका जो एरिया होता है वही मेरा डिस्टेंस बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, इसका एरिया इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट क्या है, इट मीन्स मतलब यहाँ पे कितना है, ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे कि एक ट्रायंगल ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे इनटू कर देते हैं 2 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 सेकेंड है और यहाँ पे भी जो वेलोसिटी हो रहा है इसका भी हाइट भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, तो उसको इनटू कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। प्लस जो रेक्टेंगुलर है इसको भी निकाल लेते हैं, एरिया कैसे निकलेगा, मान लो तो ये जो मेरा इसका जो लेंथ है ये x है और इसकी जो विड्थ है वो 10 है, तो x इंटू 10, ठीक है, ये मेरा आगे। ये टोटल क्या बताता है, जो एरिया है टोटल इसका जो एरिया है टोटल बताता है डिस्टेंस को, तो 620 मेरा डेप्थ दिया था, ठीक है, तो 600 मीटर डेप्थ दिया था। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू पता हो जाएगा, x के वैल्यू मतलब कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, इस कांस्टेंट यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, स्किप को। तो देन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देन यहाँ पे आप लोग को आ जाएगा कितना आ जाएगा 52 सेकेंड, ठीक है, ये आ गया आपको कांस्टेंट के समय कांस्टेंट स्पीड से जब चल रहा था मेरा स्किप, देन यहाँ पे कितना टाइम लिया, ठीक है। तो सिंपल सा
अब क्या है, सिंपल हो गया। यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम कितना लग रहा है, मतलब एक साइकिल में ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब ग्राउंड से जब यहाँ पे बॉटम पे था, देन यहाँ पे सरफेस पे ले आने में कितना टाइम लगा, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी यहाँ 10 लगा, देन यहाँ पे क्या 52 सेकंड लगा, ठीक है। देन यहाँ पे भी 10 लगा, तो कितना हो गया 10 प्लस 52 प्लस 10, ठीक है। ये आ गया आपका 72 सेकंड लग गया ऊपर ले आने तक, ठीक है। लेकिन उसको लोवरिंग भी तो करना पड़ेगा ना, लोवरिंग करना पड़ेगा। लोवरिंग करने का मतलब उतना टाइम फिर लगना है, ठीक है। तो 72 × 2 प्लस लोडिंग टाइम, अनलोडिंग टाइम भी जुड़ जाएगा, तो कितना है लोडिंग टाइम 120 प्लस अनलोडिंग 60, ठीक है। ये आ गया, ये टोटल का आ जाएगा आपका 324, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 324। यहाँ पे सब पुराना ही तरह कॉन्सेप्ट लगाना है। 324 में मतलब कितना कर रहा है 7 टन, ठीक है। ये पूछा है 324 सेकंड में 7 टन कर रहा है। देन यहाँ पे 1 सेकंड में कितना करेगा, इसको सॉरी 1 सेकंड में कितना करेगा 7/324, ठीक है। 1 सेकंड में तो 24 आवर्स में कितना करेगा, 24 आवर्स में कितना करेगा, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना होता है 3600, और 3600 का गुणा कर देंगे 24 से, तो 24 आवर्स का आ जाएगा, ठीक है। 24 आवर्स में कितना हो जाएगा इतना अपॉन 324, ठीक है। ये आ गया, ये मेरा ओवरऑल आ गया कि जो मेरा स्किप है 24 आवर्स में कितना कर रहा है, ठीक है। और इसका क्या दिया था, जो ओवरऑल इफिशियंसी है स्किप की कितनी यूज हो रही है 70%, मतलब 0.7, ठीक है। इसका कर देंगे, देन यहाँ पे आ जाएगा 1306.66। इट मीन्स राउंड द नियरेस्ट इंटीजर बोला है, तो 1307 इसका राइट आंसर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का 2 आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 2016 में एजीटी क्वेश्चन आया था, उसका भी 2 आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप से आया हुआ है, ठीक है। पंप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है, जिसमें आपको पूछा है कि ये कितनी इफिशियंसी है इस पंप की, ठीक है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या दिया था कि इसका रैम है, ठीक है। देन इसका भी ये दे दिया था, क्या दिया था, इसका डायमीटर कितना दिया था, डायमीटर दे दिया था इसका 150 mm, ठीक है। देन यहाँ पे स्ट्रोक लेंथ भी दे दिया था, ठीक है। स्ट्रोक लेंथ का मतलब हो गया कि शुरुआत में जब रहेगा इनिशियली इसकी जो स्ट्रोक की पोजीशन होगी इस प्रकार कुछ होगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब वो मूवमेंट करेगा, ठीक है, घूमेगा, देन इसको एक साइकिल में कितना ट्रेवल करता है वही होती है उसकी स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। इट मीन्स मतलब इनिशियली पहले इतना था लेकिन फाइनल कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो इसको इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ कितना दिया था मेरा यहाँ पे 300 mm, ठीक है, 300 mm स्ट्रोक लेंथ दे दिया था। तो यहाँ पे क्या था कि 300 mm स्ट्रोक लेंथ दे दिया था। यहाँ पे सिंपली एक क्या क्या लगा रहता है आप लोगों को घुमाने के लिए, मोटर वगैरह लगा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए रहेगा, ठीक है। जो घूम रहा था कितना घूम रहा है 120 RPM पे, ठीक है, ये भी दिया हुआ था। और इसमें क्या पूछा था कि इसकी जो रेसिप्रोकेटिंग पंप की जो फ्लो है, ठीक है, वो भी दिया हुआ था, ठीक है। देन कितना दिया था इसका फ्लो, यहाँ पे दिया था, तो क्वांटिटी कितना दिया था, मतलब जो फ्लो हो रहा है क्वांटिटी 10 लीटर पर सेकंड। इसलिए यहाँ पे आप लोग को जो लीटर पर सेकंड है इसको क्यूबिक मीटर पर मिनट में चेंज कर लेना है, क्योंकि जो इसका यूनिट होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का वो क्यूबिक मीटर पर मिनट में होता है, ठीक है। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लीटर है तो सिंपल सा कितना होता है 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1000 बट्टा इतना क्यूबिक मीटर इंटू 1 लीटर, ठीक है। जबकि यहाँ पे कितना है 10 लीटर, तो इंटू 10 कर देंगे, इधर भी 10 कर देंगे, ठीक है, इधर भी 10 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/100, ठीक है, 1/100, ठीक है, 1/100 आ गया, एक कट जाएगा एक तो। यहाँ पे सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में कितना कर रहा है 1/100 कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना कर देगा 60 कर देगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से कटा तो 0.6 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ये आ गया कि मेरा रेसिप्रोकेटिंग पंप की 1 मिनट में इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। चलिए जो यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो कैपेसिटी का फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला है, क्या है बता देता हूँ आपको। कैपेसिटी का फार्मूला है यहाँ पे क्या है कि जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, πd²/4 अपॉन लेंथ, स्ट्रोक लेंथ कितना दिया है, देन क्या पे जो इसका RPM कितना है, ठीक है, कितने RPM पे घूम रहा है, ठीक है। देन इसका क्या है आपका इफिशियंसी, कितनी इफिशियंसी है, ठीक है। और इफिशियंसी ही पूछा था क्वेश्चन में, ठीक है। कैपेसिटी भी दिया था, इसका रैम का डायमीटर भी दिया था, स्ट्रोक लेंथ भी दिया था, RPM भी दिया था, सब कुछ दिया है। सिंपल सा इसको आप रख के सॉल्व कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी को चेंज करके क्यूबिक मीटर पर मिनट में चेंज किए थे, 0.6 आया था। देन यहाँ पे πd
डी कितना दिया था इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 150 है तो 0.15 का स्क्वायर, ठीक है, मीटर में हो जाएगा। देन यहाँ पे 4 इंटू स्टोक लेंथ कितना दिया था 300, देन इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.3 इंटू आरपीएम क्या दिया था 120 रेवोल्यूशन पर मिनट था, ठीक है, इंटू इफिशियंसी, ठीक है। देन इसको अगर सॉल्व करेंगे देन यहाँ पे आ जाएगा मेरा, इसको आपको 75 करके सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 0.9434, ठीक है, ये आ गया। लेकिन इसको क्या बोला था परसेंटेज में पता करना, तो यहाँ पे 100 का हो जाएगा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 94.34% इसका आ जाएगा इफिशियंसी, ठीक है। तो राइट आंसर आप इस क्वेश्चन का होगा 94.34, ठीक है, परसेंट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आप क्या था कि कोई ट्रक था जो कि एक 5 डिग्री इंक्लिनेशन वाले प्लेन पे मूवमेंट कर रहा है, जिसमें ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था 800 किलोमीटर और रोलिंग फोर्स लग रहा था 545 और उसका मास दिया हुआ था 250 टन, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था, उसमें पूछा था कि हमको कितना टाइम लगेगा अगर मेरा स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड 3.3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग क्या निकालेंगे, ड्रा बार पुल निकालेंगे, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आप लोग कॉमेडी से प्रॉब्लम से रिलेट करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब इंजन के द्वारा 800 किलोन्यूटन फोर्स डेवलप किया जा रहा है, देन इसको आप रोलिंग रेजिस्टेंस कितना दिया था 545 माइनस डब्ल्यू साइन अल्फा, ठीक है, जो कि इंक्लाइन ग्रेडियंट के कारण कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। तो 250 दिया था मास इंटू यहाँ पे एक्सीलरेशन के लिए अलग से दे दिया था कि कितना लग रहा है, सॉरी जी क्या दिया था 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पे 10 हो जाएगा, देन यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा ये अल्फा तो 5 डिग्री, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे टन में है, तो यहाँ पे अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 10 के हाथे 3 हो जाएगा, हम 10 के हाथे 3 को ही किलो न्यूटन बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे देन यहाँ पे आप लोग का इसका आंसर आ जाएगा आपका 37.11, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ड्रा बार पुल 37.11 किलो न्यूटन आया, ठीक है। इसका मतलब कि हमको जो इंजन के द्वारा मतलब डेवलप किया जा रहा है फोर्स, वो पीछे वाले डिब्बों को खींचने के लिए 37.11 ही बच रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए करते हैं हम इसको सॉल्व। आप लोग जानते होंगे कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। एफ को हम ड्रा बार पुल बोल रहे हैं, तो 37.11 ए हो गया। देन यहाँ पे आप लोग का एम कितना दिया था 250, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, 250, ठीक है, ये हो गया मास। देन यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे एक्सीलरेशन दिया है, आप लोग जानते हो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है वेग अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे v अपॉन टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 250 इंटू वी क्या है, चेंज कर रहा है, तो इसका फाइनल जो वेलोसिटी क्या होगा 2.3 हो जाएगा, ठीक है, 2.3 हो जाएगा, घटा लेंगे इसको आप। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा टाइम, हमको टाइम कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा यहाँ पे लोगों को कैलकुलेट करना है। टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, देन यहाँ पे आएगा आपको 15.5, ठीक है, इतना सेकेंड, ये आ गया टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15.5 सेकेंड, ठीक है, इतना टाइम मेरा लग रहा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो सिस्टम इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, माइनिंग गेट को उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या है कि लिस्ट कॉल प्रॉब्लम है, जिसमें हमको सोल्यूशन देना था इसका लिस्ट कॉल मेथड से, ठीक है। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको इस टोटल बॉक्स में से सबसे कम मिनिमम एलिमेंट को देखेंगे। देन यहाँ पे आपको 0 आ रहा है, ठीक है। बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि 0 में अलॉट नहीं करना होता है, लेकिन अलॉट करना होता है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको अलॉट कर देना है, ठीक है। देखिए सबसे इसमें से मिनिमम कितना है और इसमें मिनिमम 500 100, तो इसमें 100 को अलॉट कर देंगे। देन यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये वाला 0, एक कितना हो गया 400, ठीक है। तो जिसमें 0 होता है उसके सामने वाले रो या कॉलम को किसी को कट कर देते हैं, ठीक है, जो भी रहेगा वहाँ पे। और देन एक इसमें से देखते हैं, ठीक है, सबसे छोटा क्या है 20 है यहाँ पे। देन इसमें कितना अलॉट होगा, इसमें 700 है और इसमें 600 है। देन यहाँ पे हम लोग 600 अलॉट कर देंगे। देन ये क्या हो जाएगा 0, ये वाला कॉलम ख़त्म, ये कितना हो जाएगा कट के अगर 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 बचेगा। अब देखिए इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है 50, 50 में कितना जाएगा, इसमें 100, इसमें 100 है, इसमें 1000 है, तो 100 वाले को यहाँ पे अलॉट कर देंगे। देन यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 900, ठीक है। इसी तरह अब इसके सामने वाला जो भी रहेगा कट जाएगा, अब बचेगा ए, ठीक है। इसमें से देखेंगे कि सबसे छोटा क्या है, इसमें सबसे छोटा अभी क्या है 80 है, ठीक है। 80 में कितना अलॉट होगा 400, ठीक है, यहाँ पे 400 है, इधर कितना है 900, तो मिनिमम कितना है 400, मिनिमम वालों को अलॉट कर देते हैं 400। ये क्या हो गया 0, ये कितना हो गया 400 में, तो यहाँ पे हो गया 500, ठीक है। तो इसके सामने वाला ख़त्म कर दिए। अब बचा क्या
ये दोनों बचा, इन दोनों में से 90 में लॉट होगा, ठीक है। 90 में लॉट होगा तो कितना आ जाएगा इसमें, इसमें मिनिमम कितना है 200, एक इसके और कितना है 500, तो यहाँ पे 200 को अलॉट कर देंगे, देन यहाँ पे 0 हो जाएगा, देन एक कितना हो जाएगा 300, ठीक है। देने वाला ख़त्म। अब बचा एक, एक में क्या होगा 300 सप्लाई भी है 300 डिमांड भी है, तो 300 को यहाँ पे सीधे से कर देंगे। अब क्या करना है, चलिए इस रो में से हमको देखते हैं, इस रो में देखते हैं कि कितना है सोल्यूशन कितना हो रहा है। तो 600 इंटू 20 प्लस ये रोस में कुछ नहीं है, इस रो में आते हैं 100 इंटू 0, इस रो में आते हैं तो इसमें क्या है 100 इंटू 50 प्लस 400 इंटू 80 प्लस 300 इंटू, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे 300 इंटू 150 प्लस 200 इंटू 90, ठीक है, ये लिख लिए। चलिए यहाँ पे जल्दी करने के लिए आप लोग क्या करना है, ये तो आराम से ये तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 सब में 3 0 है, 3 0 बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, इसको क्या कर दिए 12 हो गया, फिर ये कितना हो गया ये 5 हो गया, 12 5 17, फिर ऐसे आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 112 टोटल का, ठीक है, 112 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया हुआ था जो कि रिलायबिलिटी था, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबकी रिलेबिलिटी दिया था, इसको इसका 0.4 दिया था, इसको 0.6 दिया था, इसको 0.5 दिया था, इसका 0.4 दिया था, ठीक है। ये पैरेलल वाला केस दिया था, ठीक है। तो हमको पूछा था कि सिस्टम की रिलायबिलिटी कितनी होगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सिस्टम की रिलायबिलिटी का फार्मूला होता है रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, देन इसका फार्मूला होता है 1 माइनस, ठीक है। इसकी जो रिलायबिलिटी होगी फर्स्ट कंपोनेंट की रिलायबिलिटी 0.4 इंटू 1 माइनस सेकेंड वाले की, फिर इंटू में 1 माइनस थर्ड वाले की, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1 माइनस फोर्थ वाले की, ठीक है। देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा यहाँ पे आएगा 0.928, ठीक है। तो सिस्टम की रिलायबिलिटी हो जाएगा ये, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो तीसरा एक क्वेश्चन था जो कि आया था आपको यहाँ पे क्रिटिकल पाथ मेथड में था, जिसमें आपको एक मिसिंग वैल्यू पूछा था, ठीक है, एक्स की वैल्यू, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जिनको नेटवर्क बनाने आ गया होगा वो लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजीली क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मैं इसका आपको नेटवर्क बनाने सिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ए और बी वो कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिंपल सा ए और बी को हम एजिट लिख लेते हैं। इनका पे एक्टिविटी टाइम दिया था 3 और इसका 4, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। देन यहाँ पे जो एक सी है जो कि ए और बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये सी पॉइंट है ए और इससे स्टार्ट हो रहा है, इसकी एक्टिविटी कितने दिया था टाइम 5 दिया था। जो कि एक डी है, डी किससे स्टार्ट हो रहा है बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, इसको भी लिख लेते हैं। और जो ई है वो किससे स्टार्ट हो रहा है मेरा डी से, जो ई है वो मेरा डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो एफ है, ये मेरा जो एफ है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है ई से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ है, एफ वाला जो है वो क्या हो रहा है सी और ई से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों से ऐसे मिल जाएगा इसमें, ठीक है, सी और ई को मिला के एफ बन रहा है, तो ऐसे कर दिए। देन यहाँ पे आपको एक जी है, यहाँ पे जी आएगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं जी आएगा। ये जो जी है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये जी हो रहा है डी से स्टार्ट, तो यहाँ से कर दिए। अब यस जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है एफ और जी को मिला के हो रहा है, ठीक है, एफ और जी को मिला के स्टार्ट हो रहा है एच। इसका भी एक्टिविटी टाइम लिख लेते हैं, ठीक है, कितना है 6 है, इसका 7 है, और एफ का 8 है, देन जी का कितना है 9 है, इसका एक्स, इसका मिसिंग पूछा था, इसका कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आप लोग अगर क्रिटिकल पाथ सीपीएम अगर निकालने आता होगा तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर ले जाएंगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए मैं यहाँ से पहले नीचे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने सारे पाथ हैं, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, ठीक है, यहाँ से गया तो यहाँ से 2 रास्ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से पहले जाता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो बी डी ई एफ एच ऐसे गया। देन यहाँ पे कितना जाएगा 4 + 6 + 7 + 8 + एक्स, ठीक है। और टोटल कंप्लीट करने का प्रोजेक्ट का टाइम कितना दिया था 30, ठीक है, तो 30 कर देते हैं। देन यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू आ जाती है, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 और ये 7 × 14 15, ठीक है, ये 15 आ गया, 15 और ये 10 25 हो गया, 25 + एक्स, ठीक है, ये हुआ 30। देन यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 5, ठीक है, ये 5 आ रहा है। चलिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा 5 ही होगा। मैं आगे आप लोगों को और सारा केस को करके दिखाता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रास्ता तो ये हो गया, एक रास्ता इधर से जा सकते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सिंपल सा मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ टाइम को, तो चलिए इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देन यहाँ पे 19 आ जाएगा, प्लस का एक्स इक्वल टू इतना, जैसे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा 11, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 19 है, इसका मतलब कि आपको यहाँ पे 19 वाले को चूज नहीं कर सकते हैं, नहीं चूज कर सकते, मतलब यहाँ पे मिनिमम टाइम है। यहाँ पे मिनिमम टाइम के केस में क्या है कि बहुत सारा एक्टिविटी क्या मिस भी कर सकता है, इसलिए आप लोग को मैक्सिमम इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पहुँच गए, यहाँ से जाने के लिए 2 रास्ते हो गए, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ए से जाने के लिए, ए से जाने के लिए यहाँ पे क्या है कि एक ही रास्ता है, ठीक है, या ए सी फिर एफ एच गए, ठीक है, ऐसे ही जा सकते हैं, ठीक है। आप ए से सी जाके फिर बी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, पीछे वाली एक्टिविटी भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, आगे वाली एक्टिविटी भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 3 + 5 + 8 + एक्स इक्वल टू 30, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग को क्या हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ आप लोग को, 3 + 5 + 8 + एक्स इक्वल टू 30, ठीक है। हम यहाँ पे कंपेयर करके देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 उधर गया, घट गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको कैलकुलेट करने में कितना आ रहा था इसका 16, जो कि भी मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मैक्सिमम टाइम को देखना है, ताकि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट छूटे ना। उस केस में एक्स की वैल्यू जो आएगी वही मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस केस में कितना है, 5 आया, तो इसका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, जिसमें एक्स की वैल्यू पूछी थी, उसका आंसर होगा 5। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आने वाली वीडियो में जो भी बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे, देन उसका सोल्यूशन देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।